हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज आप लोगों को हम हिंदी व्याकरण पढ़ाने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे आदर्श सूचक शब्द। आदर्श सूचक शब्द क्या होता है? किसी नामों के पूर्व यदि हम लोग क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को संबोधित करना हो तो हम लोग आदर्श सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। आप देख लीजिए, किसी व्यक्ति को जैसे पुकारते हैं तो कहते हैं श्रीमान या श्रीमती। नहीं, किसी नामों के पूर्व उस व्यक्ति को संबोधित करने के लिए हम लोगों को आदर्श सूचक शब्द का प्रयोग करना होता है। उसी को लिखे हम क्या, यदि किसी व्यक्ति का नाम लेना हो, यदि किसी व्यक्ति का नाम लेना हो तो उसे आदर्श सूचक भाव से क्या करेंगे, संबोधित करेंगे। पहले देखिए, यह है सरदे। सरदे क्या होता है? आदरणीय व्यक्तियों के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। आदरणीय व्यक्तियों के नामों के पूर्व हम लोग क्या करते हैं, आदरणीय व्यक्तियों के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, सरदे का। और ये श्रीमान, सभी नामों से पूर्व, सभी नामों से पूर्व श्रीमान का संबोधन करते हैं। सभी नामों से पूर्व, सभी नामों से पूर्व ये आदर्श सूचक शब्द है श्रीमान। किसी भी व्यक्ति का नाम लेना हो तो उससे पहले हम लोग श्रीमान का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हो गया आपको श्रीयुत। श्रीयुत क्या होता है? पुल्लिंग के सभी नामों के पहले श्रीयुत का प्रयोग करेंगे। पुल्लिंग के सभी नामों के पूर्व, सभी नामों के पूर्व, सभी नामों के पूर्व हम लोग श्रीयुत का प्रयोग करेंगे। और श्रीमान हो गया आदरणीय व्यक्तियों के लिए, आदरणीय व्यक्तियों के लिए भी हम लोग श्रीमान का प्रयोग करते हैं। आदरणीय व्यक्तियों के लिए, आदरणीय व्यक्तियों के लिए। उसके बाद है सुश्री। सुश्री का प्रयोग हम लोग करते हैं कुमारी लड़कियों के लिए। नहीं, कुमारियों के लिए सुश्री का प्रयोग करते हैं। कुमारियों के लिए, कुमारियों के लिए सुश्री आदर्श सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हो गया आपको शर्मा। शर्मा ब्राह्मणों के लिए करते हैं। ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों के लिए श्रीमान आदर्श सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। श्रीमान शब्द जो है ब्राह्मणों के लिए प्रयोग करते हैं। ठाकुर होता है किसके लिए? ठाकुर किसके लिए करते हैं? क्षत्रियों के लिए। पहले के समय में जो राजा महाराजा होता था, उस क्षत्रियों के लिए ठाकुर का प्रयोग करते हैं। क्षत्रियों के लिए। अब ये वाला नाई वाला ठाकुर अलग होता है, ये क्षत्रिय वाला ठाकुर अलग होता है। अब लाला या सेठ, ये होता है वैश्यों के लिए। लाला या सेठ वैश्यों के लिए, लाला या सेठ वैश्यों के लिए होता है। ठीक है, ये बताया आपको मुंशी। ये क्या होता है? मुंशी क्या होता है? बहुत जगह देखेंगे आप मुंशी मतलब जो किसी चीज का आपको स्लिप काट के देखा, नहीं लेखा जोखा रखता है, वो अलग होता है। आई मुंशी होता है किसी व्यक्ति का नाम लेने के लिए हम लोग आदर्श सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मुंशी हो गया आपको कायस्थों के लिए। कायस्थों के लिए, कायस्थों के लिए ये मुंशी शब्द का प्रयोग करते हैं। सरदार होता है सिखों के लिए। सरदार का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? सिखों के लिए, सिखों के लिए। और मौलवी होता है पढ़े, जैसे हम लोग में क्या होता है, पंडित जी होता है। पढ़े लिखे के लिए पंडित जी। और विद्वान सब में क्या होता है, मुसलमान भाई में पढ़े लिखे मुसलमानों के लिए, पढ़े लिखे मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए हम लोग मौलवी शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका काम होता है जैसे क्या, लड़की का निकाह कराना। पंडित जी का काम होता है लड़की का शादी करवाना। शब्द एक ही है, अलग अलग सेंस है सबका। स्वामी किसके लिए होता है? सन्यासियों के लिए होता है ना। स्वामी सन्यासियों के लिए होता है, सन्यासी के लिए। और एक स्वामी मतलब मालिक भी होता है। और मिस्टर क्या होता है?
अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? मिस्टर का प्रयोग करते हैं। लिखिए पढ़े लिखे लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए हम लोग मिस्टर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अभी आपको हम ये बता रहे थे आदर्श सूचक शब्द, और 5 गो पॉइंट बच गया, उसको भी आप लोगों को हम लिखा देते हैं। अभी तुमको बता रहे थे हम आदर्श सूचक शब्द नहीं, और ये आदर्श सूचक शब्द ये हमारे किसी व्यक्ति को यदि संबोधित करते तो उसके दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और आप लोग को ये लगता होगा छोटा छोटा पॉइंट है, ये छोटा छोटा पॉइंट कहीं हम लोगों को अक्सर ये देखने को मिलता है और काम में आता नहीं। और किसी को इनविटेशन कार्ड भेजते हैं तो वहाँ पर भी लिखा रहता है श्रीयुत, श्रीमान, श्रीमती, सुश्री, रहता है कि नहीं रहता है? अब देख लीजिए इसमें आपको दे दिया, पहला क्या दिया है? प्रजापति। ये प्रजापति दिया हुआ। प्रजापति किसको कहते हैं? कुम्हारों के लिए हम लोग प्रजापति शब्द का प्रयोग करते हैं। कुम्हारों के लिए, कुम्हारों के लिए जो मिट्टी का घड़ा बनाता है, नहीं बर्तन जितना बनाता है मिट्टी का वो कुम्हार होता है, उसके लिए हम लोग प्रजापति शब्द का प्रयोग करते हैं। आदर्श सूचक शब्द उसके लिए क्या आ जाएगा? प्रजापति। अब देखिए आगे, रैदास क्या होता है? रैदास होता है चमारों के लिए। रैदास क्या होता है? चमारों के लिए, चमारों के लिए रैदास का प्रयोग किया जाता है। ये आदर्श सूचक शब्द हो गया रैदास, ठीक है। अब है मास्टर। मास्टर के सेंस में कहने का मतलब हो जाता है आपको पढ़ाने वाला। नहीं, किसी भी सर्किल है यदि उसका एक ज्ञाता है, वो पूरा एक्सपर्ट है, तो वो उसका मास्टर हो गया। जैसे एक दर्जी वाला मास्टर अलग होता है, पढ़ा वाला मास्टर अलग होता है। हर क्षेत्र में एक मास्टर होता है, यानी किसी विद्या के ज्ञाता के लिए, किसी विद्या के ज्ञाता के लिए हम लोग आदर्श सूचक शब्द मास्टर का प्रयोग करेंगे। किसी विद्या के ज्ञाता के लिए मास्टर का प्रयोग करेंगे। ये आदर्श सूचक शब्द हो गया मास्टर। सूरदास क्या होता है? नाम से ही पता चलता है सूरदास। सूरदास होता है अंधों के लिए, नहीं अंधों के लिए। सूरदास होता है अंधों के लिए, अंधों के लिए। सूरदास होता है अंधों के लिए। बाबा, बाबा होता है साधुओं के लिए। बाबा किसके लिए होता है? साधुओं के लिए होता है, साधुओं के लिए होता है। बाबा साधुओं के लिए होता है। और हो गया आपको भदंत, बौद्ध भिक्षुओं के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए, भिक्षुओं के लिए भदंत आदर्श सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए भदंत आदर्श सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभी आपको हम बताए आदर्श सूचक शब्द, ठीक है। तो इसको आप क्या कीजिएगा, यदि समझ में नहीं आएगा, एक बार नहीं 2 बार उसको क्या करना, 3 बार उसको देखना है। देखने से क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। ये सभी रटने का चीज नहीं है, विद्या को आप रट नहीं सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।